बैठक रे प्रणाम। आज यही आभासी बैठक रे उपस्थित समस्त विज्ञ प्राज्ञ वरिष्ठ मातृस्थानीय भातृस्थानीय परिजन मानू पूज्य मानू मोर प्रणाम। आज आपण मान प्रणाम करने सहित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं जुग शक्ति गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो सूचना बलराम भाई जो सूचना देले से जो कथा कहले भारी सारगर्भक कथा कहले आपण मैंने समस्त शुणिले जानते निश्चय। से जो कथा कहले से गीतार कथा टिके उल्लेख करिसंती जो आपणकर गीता कथा कहूले से गीता कथा जो भक्ति कथा अच्छी भक्ति रे आम टे गीता को जोड़ा से तीनोटी भक्ति अच्छी। गोटे हूँ पराभक्ति आ गोटे अव्यभिचारिणी भक्ति आउ अनन्या भक्ति। ये गीतार तीन सारांश गायत्री त्रिपदा परी जानिता ब्रह्म गायत्री शैव गीता सुनिश्चित। उद्देश्य गीता कहिबार नाही, उद्देश्य हूँ कौन ना भाई जो कथा कहले पराभक्ति को प्राप्त करिया को हेले आमको कौन करिया को पड़िबो ना जो कथा से कहले गौणी भक्ति पराभक्ति जो भक्ति कथा से भाई उल्लेख कर बुझी सारी दोहरा आम कहूना से आमको आगामी जो दिन धार्य ठीक है सामूहिक भाव में बहुत संख्यार जोगदे आम जप को जप यज्ञ रूपांतरित करिया। यहाँ कहली कि भाई टे भिड़े अच्छा कौटी दूर ठीक से आपण मैंने बोधे शुणी पारि थे से क्षमा चाहूँ। तो गोटे बड़ कथा आमर आज जो अच्छी कायाकल्प साधन अच्छी। कायाकल्प साधन या आगु किसी सामान्य सूचना चलूला कायाकल्प साधना कहीं आलोचना को निया जाउची। आम तो गायत्री साधना करिया कथा ये कहीं निया जाउची ना प्रथम कथा हूँ आमको जानिबा को पड़िबो मानव जन्म आम जन्मर उद्देश्य कौन। गुरुदेव कहले आमको कहिसंती जे प्रथमे आमको आमर जीवनर आम जन्मर उद्देश्य को लक्ष्य को स्थिर करिया को पड़िबो। जे पर्यंत उद्देश्य को लक्ष्य को स्थिर करा जाई नाही ताकू आमे पूर्ण पालन करा जाई परिबो ना। जो जो वरिष्ठ माने विद्वान माने या को स्थिर करिसंती जीवन लक्ष्य को ताकू सफल करिया को पड़िबो। सफलता प्राप्त करिया पाए गुरुदेव तीनोटी सोपान लिखिसंती। गोटे परिस्थिति, द्वितीयटी प्रयत्न एवं तृतीयटी भाग्य। आम बहुत समय देखि थाउ इमिति परिस्थिति आसे जहाँ जो अल्प परिश्रम रे अनेक लाभ मिल जाए। जमती सामूहिक जप द्वारा सामूहिक जप आम गोटे दिन करवा सेटा गोटे 9 दिन पुरस्करण सागर सामान हो जाऊथबो एमती परिस्थिति द्वारा। आउ बहुत समय एमती भाग्य थी एमती कथा होथबो अल्प सामान्य परिश्रम द्वारा असंभव कथा हो जाऊथबो। एवं अन्य समय रे आमको किसी न थाई मध्य प्रयत्न करने को पड़िबो। जदि आमको भाग्य द्वारा सफलता मिलूना परिस्थिति मिलूना ताले प्रयत्न करने को पड़िबो। ये जो प्रयत्न करने को पड़िबो प्रयत्न करने तीनोटी जिनिस दरकार ये गुरुदेव पुणी कहले कौन ना आकांक्षा थिबो कष्ट सहिष्णुता थिबो एवं परिश्रमशीलता थिबा। ये तीनोटी गुण थिबा। जदि आम गायत्री मंत्र जमी विश्वामित्र भली भाई कहले जमती व्यासदेव भली कहले किंबा आम वशिष्ठ भली कहले सफलता पाइया कहले आमको तीनिटी प्रक्रिया करिया को पड़िबो। अर्थात निज आकांक्षा रखा को पड़िबो, कष्ट सहिबा पई आम प्रस्तुत हवा एवं से परिश्रमशीलता हवा। ये तीनोटी प्रक्रिया दे यदि आम जीवा ताले निश्चित भाव रे ये जीवन रे सफलता आम लाभ करि परिया।
ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇଭଳି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମାନବର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ପ୍ରଯତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୟାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି? ନା ଆମେ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ମଣିଷ ଶରୀର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପୁଞ୍ଜି ଶରୀର। ଏ ଶରୀର ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପଢ଼ିଛେ, ଗୀତା ଯାଉଛେ, ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛେ, ଭାଇ ଗୀତା କଥା କହିଲେ ଗୀତା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେମାନେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକୃତି ଚ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବିଷୟା କାରଣେନ ପରିଣତା ପୁରୁଷସ୍ୟ ଭୋଗ ଅପବର୍ଗାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟତୟା ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଆଦ୍ୟା କାରଣେନ ସଂଘତେନ ସ୍ୱୟଂ ସଂଘାତ ଇତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଓ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଘତ ମିଶି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ଆକାରରେ ପରିଣତ କ'ଣ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ପୁରୁଷର ବା ପ୍ରକୃତିରେ ଭୋଗ ଆଉ ଅପବର୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିଗଲାନି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଓ ବିଷୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟଧା, এই ଅଷ୍ଟଧା ପ୍ରକୃତି এইଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଆଉ ବିଷୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଭୋଗ ଓ ଅପବର୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ବି ହେଲା, ନବନିଧି ବି ହେଲା, କି ଏଠି ଭୋଗ ହେଲା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଶରୀର। ଇଦଂ ଶରୀର କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ଇତି ବିଧୀୟତେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ୟାକୁ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏ ଶରୀର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ୟା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଫଳର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ନା କ୍ଷତ ତ୍ରାଣାତ୍ କ୍ଷୟାତ୍ କ୍ଷରଣାତ୍। ଇଏ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବ, ଇଏ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସଫଳତା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସଫଳତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଯତ୍ନ, ଏ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧନ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ବି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି। ଟିକେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଏ ଭିତରେ। ଆପଣ ସନ ଭାଇ ଜଏନ୍ କରିଛ କି ଏଠି? ସନ ଭାଇ ଟିକେ ଜଣକୁ କହିছে ଟିକେ, ସନ ଭାଇ ଜଏନ୍ କରିଛ? ନାହିଁ, ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ରହିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ସନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସନୁ ଭାଇ ଜଏନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ମୁଁ ଆଜି ବୋଲୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ଇଏ ସନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ସନୁ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ସନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ସେ ଜଏନ୍ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଏଇଠି ବୋଲିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ସେ ବୋଲିଲେଣି, ମୁଁ ବୋଲି ଦେଉଛି। ମୋର ତ ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ, ସେ ଥିଲା ଜୀବାତ୍ମାର 3 ଶରୀର ତ୍ରିଗୁଣେ ନିର୍ମିତ ତ୍ରିତାପେ ପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଜ୍ଞା ନିଷ୍ଠା ଯାର ଆଧାର
जीवात्मार तीनि शरीर स्थूल पंचभूते सूक्ष्म पंच प्राणे स्थूल पंचभूते सूक्ष्म पंच प्राणे कारण भियाण कर्म करणे जही पंचकोश षोड़ चक्र बस जही पंचकोश षोड़ चक्र बस तीन ग्रंथि गुंथि केड़े सुंदर जीवात्मार तीनि शरीर उदरे रुदरे शिरे सहस्रारे उदरे रुदरे शिरे सहस्रारे यथास्थाने यथा विधि प्रकार बंदी होई जीव भूली ब्रह्म भाव बंदी होई जीव भूली ब्रह्म भाव धंदी हुए छंदी माया मोहर जीवात्मार तीनि शरीर अष्टादश चारि जनी रे भौरी अष्टादश चारि जनी रे भौरी खेल प्राय खेली खेली अज्ञाने ए जनमे लभि गुरु गुरु ज्ञान ए जनमे लभि गुरु गुरु ज्ञान काया माया तेजी हेब उद्धार जीवात्मार तीनि शरीर त्रिगुणे निर्मित त्रितापे पीड़ित त्रिगुणे निर्मित त्रितापे पीड़ित श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा जार आधार जीवात्मार तीनि शरीर। जय गुरुदेव। ये जो संगीतटा ये हूँ संगीत मोर लेखा गुरुदेवंकर ज्ञान को आशय कर ये संगीत लेखाई मझे गोटे सत्संग सोनू भाई भल किए बोली मैं बोली पारि नहीं। तो जब ये जो जीवात्मार तीन शरीर अच्छी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये आम जो आज जो आलोचना प्रसंग अच्छी कायाकल्प कहार हम ना कल्प हम कायार अर्थात नूतन भाव रे आमे माँ पेटू जमी आसते आज जो परिणति बस जमी पहुँचीचे ताकू सुंदर भाव रे किमती गठन कर सक्षम हम आम भक्ति जुग हो कर्म जुग हो ज्ञान जुग हो साधना हो संसार हो सन्यासी हो ये समस्त को चरितार्थ सफल कर शरीर दरकार किंतु आम पाखे तीन तीन शरीर अच्छी ये तीन शरीर तीन प्रत्येक शरीर तीन प्रकार प्रक्रिया द्वारा बलिष्ठ हुए स्थूल शरीर आमको समर्थ मिलता है सूक्ष्म शरीर प्रतिभा आमको प्राप्त हुए एवं कारण शरीर द्वारा दिव्य विभूति ये त्रिपदार तीन पाद। तो से स्थूल शरीर को बलिष्ठ करने हमको दरकार ये अमृतासन जड़ी बूटी कल्प व कल्प साधना एवं योग व्यायाम या द्वारा स्थूल शरीर समर्थता आसे एवं सूक्ष्म शरीर कौन सी ना प्रतिभार निखार जो हम प्रतिखार अभिवृद्धि हम प्रतिखार परिप्रकाश हम से प्रज्ञा आराधना प्राणायाम साधना एवं बंध मुद्रा अभ्यास ये सूक्ष्म शरीर को बलिष्ठ करता है। एवं जो कारण शरीर जो भाई कौशल बलराम भाई भक्ति मई परांकृता मचिरण अधिगछति पराभक्ति जो कथा कहुच्छी तेज प्राप्त हम जब कारण शरीर बलिष्ठ हम रुग्ण दरिद्र दुर्बल हेले हो पार ना ताकू आम बिंदु योग मध्यम नाद योग मध्यम लय योग मध्यम आम प्राप्त कर ताले प्रत्येक शरीर जो तीन तीन अवस्था अच्छी माने तीन तीन कर तीन शरीर नौ जो 9 प्रकार गायत्री मंत्र 9टी पद आप जानते पैतार जो नखिय पिंधि जो आप नौ ना कहते ये 9टी जिनस को ठीक भाव रे आमको यदि पूर्ण पालन करा जाई पारिबो ताहले ये शरीर बलिष्ठ हम एवं ये बलिष्ठ शरीर समस्त प्रकार सफलता आमको मिल कहीं ना मनीष जन्म थरे मिली द्वितीय थर मिल ना कबीरदास भाषा रे पाचिला फल जदि डाल थे तले पड़ जाए आउ थे डाल लगे तो ये शरीर को आम जो करुचे आम जिते गुड़े व्यवस्था आम पाखे अच्छी जिते गुड़े व्यवस्था अच्छी ये व्यवस्था गुड़िक आम पाखे
इनसफिसीयंट आम ताकू बहुत कथा अच्छी कौन इनसफिसीयंट ना गुरुदेवंकर हजार हजार वांग्मय अच्छी अनेक उपदेश बड़ी अच्छी अनेक आम धर्मग्रंथ विभिन्न कथा पढ़ुचे जानुचे ये सब कथा करुले आम बहुत समय बहुत जिनस को सठिक भाव में पालन करि पारुना एवं जहाद्वारा आमको जीवन में अनेक माने आम सठिकता जहाँ उपलब्धि आम करूना तेणु किसी उपलब्धि करने आमको कौन करने पड़ुची ने शरीर को बलिष्ठ करने दरकार हो स्थूल शरीर बलिष्ठ हेले सूक्ष्म शरीर बलिष्ठ हम सूक्ष्म शरीर बलिष्ठ हेले कारण शरीर बलिष्ठ हम तेणु शास्त्र अच्छी वीर भोग्या वसुंधरा ये वसुंधरा जे भोग प्राप्त करी जदि निज को श्रेष्ठ प्रतिपादन करी तार माध्यम थिला शरीर से योग हो से कर्म हो से ज्ञान हो तेणु या बलिष्ठ करने वर्तमान जुग दशा आम जो परिवेश और परिस्थिति अच्छे आहार विहार दिनचर्या अच्छे ये शरीर आमर रुग्ण हो एक द्वितीय कथा बयसाधिक्य कथा अच्छी आहार विहार दिनचर्या बयसाधिक्य एवं परिवेश परिस्थिति सहित ये शरीर आमको ठीक से साथ दे पारे बहुत समय ठीक से बसी उठी पारे जो आम अखंड जप करिया आमको अच्छी गुरुदेव लिखिं अखंड जप 24 घंटा कर अखंड जप 24 घंटा मैंने मौन जप रही 24 घंटा बसी पारिया 2 घंटा आम बसी पारे चेयर बसचे यज्ञ कला बेले आम बसी पारे घरे चेयर टूल बसिक मंत्र जप करुचे तेणु एभली एक सिस्टम विधान अच्छी जहाद्वारा ये शरीर को असुस्थ शरीर को सुधार कर रोग कथा नहीं असुस्थ शरीर को सुधार करा जाई परियो ताको गुरुदेव कहते एवं समस्त शास्त्रकार जो मैंने अच्छा आपणकर ताकू से कल्प चिकित्सा कहते चरक संगीता है सुश्रुत संगीता है धनंतरी प्रकाश जोठी जोठी अच्छी ये समस्त गुरुदेव को संग्रह करी गुरुदेव लिखिं जे ये कल्प चिकित्सा ये कल्प चिकित्सा द्वारा रुग्ण शरीर को कौन कर ना रुग्ण शरीर को संपूर्ण भाव में आम ताकू बलिष्ठ कर बलिष्ठ करने प्रणाली कहि एवं प्रणाली कह द्वारा गुरुदेवंकर कथा गुरुदेवंकर गुरु आम प्रथम गुरु आप समस्ते नाम जानी मंत्र जी देते बापांकर जो बंधु मदन मोहन मालवीय जी सी यही जो साधना कथा आज अच्छी कल्प साधना सी करते एवं कथा को गुरुदेव उल्लेख कर अनेक समय लिखुंट तेणु से कथा आप उपस्थापन कर कल्प साधना एक विशिष्ट साधना एक मेडिकल साइंस उच्च स्तरीय सोपान एवं जो आम स्थूल शरीर अन्नमय प्राणमय कोशक नहीं गठित होती जोटी आपंकर विभिन्न प्रकार हार्मोन और एंजाइम्स क्षरण हो मैनेज करके आम बलिष्ठ होचे ताको केमती कर विज्ञान क्षेत्र तार आध्यात्म क्षेत्र एवं तार यौग क्षेत्र ये अच्छी या आलोचना प्रसंग में जाना किंतु गुरुदेव कथा आम जाना प्रथम आम न जान गुरुदेव लिखिं जाने बिनु ना हई परतीति बिना परतीति हई किमि प्रीति बिना प्रीति किमि भक्ति दृढ़ाई दीनी खगेश जल कि किनाई आम जे जाके जाना ना जाने आम विश्वास हे नहीं विश्वास न आसले प्रीति आसबनी जे कथा भाई कहते पराभक्ति आसो केमती तेणु विश्वास न भक्ति आसबनी भक्ति न आसले किसी काम हेनी खाली ऊपर भालिया कथा दीन जल कि किनाई पानी उपरे तेल ढाड़े जमी जीव तेल ऊपर को जीव मैंने भीतर को जीवन ऊपर ऊपर उसार हो आम गेरुआ पिंधि खाली बुलुवा तेणु गुरुदेव कहते जे गुरुदेव कल्प चिकित्सा विषय पंडित मदन मोहन मालवीय 1938 मसीह कल्प साधना करते कथा लिखे आम गुरुदेव लिखिं शब्द किमती पंडित मदन मोहन मालवीय ने लगभग 70 वर्ष की आयु में 1938 में कल्प चिकित्सा कराई थी। उसके संबंध में जनता में अनेक प्रकार की बातें फैली थी। इस पर स्वयं मालवीय जी ने इस संबंध में जो वक्तव्य दिया था वह केवल कल्प चिकित्सा का उपयोगिता पर प्रकाश नहीं डालता वरन उसके व्यवहारिक प्रक्रिया का भी परिचायक है। मदन मोहन मालवीय को 2 जन लोक आसी कही कौन ना मथुरार 2 जन लोक आसी कहले जे आपण मैंने कौन करंतु ना कल्प चिकित्सा करंतु। कल्प चिकित्सा कौन
ନା କଳ୍ପ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କଳ୍ପ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କି ଅନ୍ୟ ଆପଣ ଆହୁରି ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଇଏ ନା ହଁ ନା ହଁ ନା ହଁ ନା ହଁ କରିକି କରିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଜଣେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ କିଶନ ଦାସ କଥା ଜଣେ କିଶନ ଦାସ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ କିଶନ ଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ କଳ୍ପ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଥିଲା 65ରୁ 70 ବୟସ। ଏ କଳ୍ପ ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣତଃ 40 ଦିନ କରାଯାଏ। କୁଟି ପ୍ରେସରେ 40 ଦିନ ସାଧନା କଲେ ସେ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ कमिगला। से लिखते किंतु जब वो 40 दिन की कायाकल्प बाद कुटी से निकले तो लोगों को उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि वे 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं जचते थे। गुरुदेवों का भाषा गुरुदेव लिखते तेना ये जो कायाकल्प साधना से कथा लिखिं ये कायाकल्प साधना कथा निजे से किमती कर लिखिं आगू जा गाजियाबाद रे आनंद स्वामी आउ हरदत्त शास्त्री एमान को मिसिले क्या मिसिले क्या मिसिले ना आम गुरुदेवंकर जे मंत्र देते गुरु मदन मोहन मालवीय मिसिले से कहले आप कायाकल्प करातु से एग्जाम्पल देले ये मध्य राजी हेले। किसी दिन पर आनंद स्वामी तांको नाम तपस्वी बाबा मध्य आप जानते तपस्वी बाबा तांकर केते थिले ता बयस केते हितला ना से लागुले 35 ରୁ 40 वर्ष किंतु वास्तव में से 35 ରୁ 40 नथिले से केते वर्ष थे ना 90 वर्ष पाखापाखि थे। तेणु जो एमाने देले से गुरुदेव लिखिं से बाबाजी जो हरदत्त शास्त्री आउ जड़े लोक हरदत्त शास्त्री आमर गुरुदेव गुरुदेव जे मंत्र दीक्षा दीजिए मदन मालवीय जी ये कल्प साधना आरंभ कले 14 जनवरी 1938 रु एवं आरंभ कले एवं 24 फेब्रुआरी साधना समस्त है। पंडित जो हरदत्त शास्त्री आमर यांकु मदन मोहन मालवीय को दुईटा अलग अलग कुड़िया रखाला दुईटा कथा जाना पड़ो कहीं ना आपणकर जो कायाकल्प साधना रे आपण को गोटे घरे 40 दिन बंद रहा पड़ो बंद माने चाबी पकई ना जे आप घर को बाहर ना आ गोटे या कहे कुटी प्रवेश आ गोटे प्रकार कायाकल्प साधना जो कुटी प्रवेश आप बाहर बुलूवे किंतु आप साधना करें। तेणु गुरुदेव गुरुजी जो करते ये कुटी प्रवेश साधना करते से हरदेव शास्त्री थे ये से जो घरे 24 जनवरी आरंभ कले पंडित हरदत्त शास्त्री आ ये दुईटा अलग अलग रूम रे रहिले दुईटा रूम दूरत्व 40 ରୁ 50 फुट बोली गुरुदेव लिखिं से भितर से कौन थे से दिन भितर से भितर रहा खाइबा पीवा अन्य समस्त व्यवस्था थिला से भितर गाधेबा माने सब कर व्यवस्था से बाहर को आसबार कौन नियम ना घंटी दिखाई जदि कौन जिनस आवश्यक था घंटीटा बजेदेवे घंटी बजेले जी जा पहुँचे जहाँ जहाँ आवश्यक से जोगे दूसरे एवं से अनुसार से आवश्यकता पूरण होते रोते एवं से दीर्घ 40 दिन जिते माने पूरी गला बाहर एवं से सब बेले कौन है ना समस्ते से 30 वर्ष आउ टे 30-40 वर्ष आयुष कमी जाए यहाँ हूँ वास्तविकता एबर। तेणु ए गुरुदेव लिखिं कौन औषध दिया ध्यान दे शुणे एमाने कौन थिला ना से कायाकल्प कले एवं निज गुरुदेव जो मदन मोहन मालवीय अनुभूति लिखिं सतरे से वर्ष बयस कमिगला निरोग तो खाली बयस कमिला ना निरोग हो गला कौन प्रकार रोग ना निरोग हो से लिखिं औषध कौन थी ना ये औषधि थी पलाश परिपक्व आंवला 5 तोला शहद 4 तोला गोघृत 5 तोला आउ थे शुणु यह औषधि थी पलाश परिपक्व आंवला 5 तोला शहद 4 तोला और गोघृत 5 तोला। यह औषधि एक चांदी की पात्र में चांदी की चम्मच से खूब मिलाकर प्रातः और सायं दोनों समय दी जाती थी।
दवा लेने के 3 घंटा बाद गाय का गर्म दूध बिना शक्कर डाले पीने का दिया जाता था। दवा स्वाद में कसैले लगती थी और जी में मिचलाता था। 5-6 दिन के बाद औषधि की प्रभाव मालूम पड़ने लगा। पहले हाथ पैर में कुछ जलन तथा निद्रा भंग होते हैं। पुनः 10 दिन के बाद रोज 2-3 बार पतला दोष होता है। तब हाथ पैर का जलन कम हो गया और इसके बाद सारे का सारे यथावत शुरू हो गया। ये होची आपनकर इमिति प्रक्रिया। एबे इमिति विषय अनेक इतिहास लिखि अनेक लोकर कायाकल्प करछंती, गुरुदेव लिखिछंती, ये व्यवस्था करछन। एबे कायाकल्पर आउ औषध आपण मान को कहूची। आउ ए जो 2 प्रकार औषध आपण को कहली गुरुदेव लिखिछन। गोटिया कुटी प्रवेश करिवार क्षमता आम पाखरे आपण मान को पाखरे नाही। आउ गोटे प्रकार कौन अच्छी ना आप साधारण संशय बोल कि आम डायबिटीज जहाँ भी रोग हो जहाँ भी रोग एते रोग कथा नहीं, शरीर को संपूर्ण सुंदर भाव में तैयारी करने ये कल्प साधना। एवं ये कल्प साधना टिके डिफिकल्ट अच्छी किंतु आप सब कौन अच्छी ये निर्भुल साधना। एवं या द्वारा कौन हम ना शरीर पुनर्निर्माण हो। या भर बड़ बड़ साधना गोटे गुरुदेव लिखिं 19-20 प्रकार साधना लिखिं। मुझे सब कहीपरि ना, तेज आप गोटे गोटे प्रयोग कहूँ आउ जो प्रयोग आप करें गोटे शुणापी कहूँ। जो से लिखिं जे कायाकल्प 9 प्रकार प्रयोग आप कहूँ जोटा आप करें आम कर से लिखिं 9 प्रयोग माने मंडूक पर्ण सरस प्रजुज्य क्षीरेण जस्ति मधुक चूर्णम इमती से श्लोकाकार अच्छी चरक संहितार उल्लेख कर। मंडूक पर्णीर सरस प्रयोग करवा किंबा मूलहटी चूर्ण बा जास्ति मधु चूर्ण को गाई क्षीर से प्रयोग करवा किंबा गिलोई जेटा आम गुलुची कहूँ गुलुचीर सरस प्रयोग करवा किंबा शंखाहुली जो गोटे औषध अच्छी आप शंखाहुली रसर प्रयोग करवा। एगुड़िक जेकोसी गोटे जदि आम वर्ष तमाम प्रयोग करिपरिबा ताहले एक प्रकार कायाकल्प भी हो। इमती से लिखिं एवं आउ गोटे प्रकार प्रयोग लिखिं जदि जो माने 1 वर्षर अनुष्ठान करुछंती, 1 वर्षर अनुष्ठान जो माने करुछंती जदि गायत्री अनुष्ठान 1 वर्ष करा जाय पर 1 वर्ष अनुष्ठान सरीगला 1 वर्ष अनुष्ठान पर कौन करेंगे ना सी माघ मासर जमी अनुष्ठान टी सरुथ जिते अँला गुड़िक छोट छोट हो एवं से अँला गुड़िक अँला गछ को जोड़े अँला गछ ठीक करेंगे एवं से अँला गछ पाखक जी एवं से अँला गचर गोटे छोट मंत्र अच्छी ताकू कहीदेवे कहीदेले कौन हम ना गचर फल गुड़िक कषा हम ना सांगे सांगे मिठा हो जेतटी फल सी खाइबे जेतटी फल खाइबे से 7 वर्ष आराम से बंचे 7 वर्ष गुरुदेव लिखते जदि पेट पूरा खाइब ताले से आउ बहुत दिन पर बंची पार बहुत दिन पर बंची पार। ये हूँ आपणकर गायत्री अनुष्ठान कर सारा पर एवं विशेषकर एगुड़िक गायत्री कायाकल्प साधना गायत्री अनुष्ठान मानक अन्य सर्वसाधारण लोक समस्त प्रযোज्य नुहे कहीं एथपाई दिनचर्यार कठिनता अच्छी। एवं आ किसी सरल सरल प्रयोग जहाँ गुरुदेव लिखिं मुझे कहूँ आपण पाइले करें। गोटे सहज लिखिं जो कौन अच्छी ना आपणकर मेडिसिन हूँ कौन ना आपणकर ये जो भांगरा जाक कहूँ आम भांगरा जाक कहूचे आउ भृंगराज जेटा कहूँ भृंगराज भृंगराजर चूर्ण भृंगराज गचर पत्रर चूर्ण नहीं जाता पंचांग चूर्ण जदि भृंगराजर पंचांग चूर्ण 500 ग्राम है तार अधा कृष्ण तिल नहीं कृष्ण तिल माने कला खसा जेटा कहूँ कृष्ण तिल 250 ग्राम भृंगराज चूर्ण 500 ग्राम कृष्ण तिल 250 ग्राम केते
ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁଣି 250 ଗ୍ରାମ ନେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଁଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ମଞ୍ଜି ଥିବନି, ଅଁଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ 250 ଗ୍ରାମ। ଏ ସମସ୍ତକୁ ମିଶାଇଦେବେ। ଏ ସମସ୍ତକୁ ମିଶାଇଦେବେ। ଏ ସମସ୍ତକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଔଷଧଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଅତି ସହଜ ଔଷଧ। ଏ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଗଲା ପରେ ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଡ଼ ସହିତ ଖାଇବେ ଏବଂ ସେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାକୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 ବର୍ଷ ଖାଇଲା ପରେ तार विभिन्न आयुर्वेद विभिन्न कथा लिखिंट। गुरुदेव खाली लिखिंट इसका सेवन से रोग वृद्धावस्था तथा मृत्यु दूर हो जाती है। मृत्यु दूर हो जाए माने अपमृत्यु अल्प बयस मरिया को माने मरिबा पई कोनोसी औषध नहीं जे मरिबा भल हो, कोनोसी मंत्र नहीं जे मरिबा बंद हो। अपमृत्यु, मृत्यु शब्द अपमृत्यु। गुरुदेव लिखिंट इसके सेवन से रोग वृद्धावस्था मृत्यु दूर हो जाती है। इसके प्रयोग से अंधा भी देखने में समर्थ हो सकता है। आप प्रयोग करि पारंती ताकू आपनकर या को प्रयोग करिसंती को माने ना आपनकर काहा को कहिबी से कथा। आपनकर जो गीता प्रेस गोरखपुर गोटे आरोग्य विशेषांक बाहर छी आपन बही देखिबे सेते विशेष विशेष वैद्य माने प्रयोग करिसंती। इसके सेवन से रोग वृद्धावस्था मृत्यु दूर हो जाती है। इसके प्रयोग से अंधा भी देखने में समर्थ हो सकता है। जो मैंने जन्मांध निश्चित देखिपारे आमती अंध तो कहिया दरकार नहीं। इसके प्रयोग से चलने में असमर्थ मस्त हाथी के समान चल सकता है। मैंने असमर्थ लिखाई बहुत लोग लिखिं, बहुत आयुर्वेदिक वाला लिखिं जो मैंने आपंकर पोलियो हो जाए, पोलियो जो मैंने दुर्बल अच्छा कि जन्म छुटा जन्म होती से चलने या कायाकल्प मैंने शरीर को तैयारी कौन से औषध रोग को भल करूना। आम आयुर्वेद रोग भल करने कथा शुणुचे नहीं। गुरुदेव या जो लिखिं बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म प्रयोग बहुत लिखिं। मुझे गोटे जोड़े आपको कहूँ ये प्रयोग में मैंने से लिखिं मस्त हाथी के समान चल सकता है। अंध पश्चेद गमन रहो तो मत मातंगगामी। आपणकर माने सारंगधर आपणकर बाघभट्ट एवं आपण चरक समस्त एक समान स्वीकार कर। मूक बाग्मी श्रवण रहित दूर शब्द अनुसारी जो मैंने मूक अच्छा कथा कही पार बहुत जगह अच्छे बहुत जगह आप मेडिसिन भी दे पारे। जो पिला मैंने पाख आखिर आप कथा अच्छा भल मनीष देर अनेबल टू टॉक कथा कही पारना आप ये देले से कथा कही पारे एवं बहरा बहुत दूर तक शब्द सुनने में समर्थ हो सकता है। ध्यान रखिए एक कथाटी परम पूज्य गुरुदेव कहते मु कथा को पढ़ी पढ़ी शुणाऊँगी मु किसी भी कहूना। तो बहरा बहुत दूर तक शब्द सुनने समर्थ हो जाता है। मनुष्य रोग रहित होता है और सफेद बाल काले बादल की तरह श्याम हो जाता है और नष्ट हुए दांत भी सफेद दूध के समान स्वच्छ और नवीन हो जाता है। एक कथा गुरुदेव लिखिं। किंतु अनेक आउ किसी आचार्य अच्छा जो मैंने परीक्षा करी भी किसी से लिखिं जो दांत झड़ी जाइए दांत पुणी बाहरी। तो ये एक सरल प्रयोग से लिखिं एभली एक सरल प्रयोग जेटा किंतु यार आउ गोटे ए कुटी प्रवेश अच्छी। कुटी प्रवेश नथिले भी प्रयोगकारी जो अच्छा प्रयोग से कर आपण वर्ष तमाम गोटे कंडीशन गायत्री मंत्र जप करा पड़ो एवं ता सहित आपण को खाली दूध भात खाया पड़ो कंडीशन गोटे वर्ष तमाम। तेणु यहीटा हेले ही अंध पश्चेद गमन रहो तो मत मातंगगामी मूक बाग्मी श्रवण रहित दूर शब्दानुसारी नीरंगमृत भगवती पलित नील जिभूत केश जीर्ण दशा पुनः पिबनवा क्षीरं गौरा भवंती। तो या माने एभली किंतु यार कंडीशन टा से गोटे कथा कंडीशन अच्छी कौन कंडीशन अच्छी ना आपणकर जे क्षीर भात खाया को पड़ो 1 ईयर भोकर नहीं जिते जमी हजम कर क्रमश क्रमश क्षीर हम कौ मसरे कौन हम सेवन द्वारा तार द्वितीय पर्याय अच्छे। ये है बड़ आपणकर प्रयोग। गुरुदेव लिखिं यही बड़ बड़ प्रयोग करें ना जदि किसी छोट भी चरक सुश्रुत बागबट सारंगधर धनंतरी तांकर
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବୈଦିକ ବହିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜାଗା ପରୀକ୍ଷାନିତ ସତ ସିଦ୍ଧ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକ ଦେଖୁଛେ ଚିତ୍ରାମୂଳ ଆମେ କହୁଛେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଓ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଖରାରେ ମାନେ ଛାଇରେ ଶୁଖିବେ। ଚିତ୍ରାମୂଳକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇବେ ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଳୁଣି ଯେଉଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଚାଳୁଣି ହୁଏ କିମ୍ବା କନାରେ ଛଣିବାକୁ କୁହାଯିବ, ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରାଯାଇପାରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ 1 ଗ୍ରାମରୁ 1.5 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, 1 ଗ୍ରାମରୁ 1.5 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଘି ଆଉ ମଧୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ମିଶେଇକି 42 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବ। ଘିଅ ମହୁ, ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଘିଅ ସହିତ ଖାଇପାରେ କିମ୍ବା ମହୁ ସହିତ ଖାଇପାରେ କିମ୍ବା ପାଣି ସହିତ ଖାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଘିଅ ମହୁ ପ୍ରଭାବୀ ବେଶୀ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରେ। ଇଏ କ୍ରମଶଃ 1 ଗ୍ରାମ, କାହିଁକି ଚିତ୍ରକ ହେଉଛି ବିଷ, ବେଶୀ ଖାଇଲେ ତ ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ୟାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମनुष्य ये माने सब प्रकार के रोगों से मुक्त होकर बहुत वर्षों तक जीवित रहता है। गुरुदेव रखते एवं यार आ गोटे कंडीशन अच्छी, प्रथमे काली गाय का दूध ले, कला गाय क्षीर यदि लिखिले गुरुदेव वह न मिले तो जिस रंग के गाय का मिले उसी का ले, किंबा जो गाय क्षीर मिले नहीं पारे किंतु ओमफेड आउ जो अच्छी अन्न क्षीर हो पार। खाइबारे आप देसी भल चाउल मुग डाली या खाई पारे। इससे बल की वृद्धि होकर शरीर सुंदर बनता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है और शरीर का प्रत्येक अवयव क्रियात्मक बन जाता है। किंबा आप रसायन तैयारी करेंगे। रसायन को आप लिखुंट जत जरा व्याधि विध्वंसी वयोस्तंभ करी तथा चक्षुणांग भ्रूणकारक तद भेषज रसायन। जत जरा व्याधि विध्वंसी, जे जरा वार्धक्य को रोग को, जत जरा व्याधि विध्वंसी वय आंटी एजिंग बयस बढ़ईदेव ना, जत जरा व्याधि विध्वंसी वयोस्तंभ कर चक्षुणांग भ्रूणकारक दुष्ट शक्ति को प्रबल कर तत् भेषज रसायन। ये हूँ रसायन। ये रसायन कौन अच्छी ना, यदि आप या हम ना अश्वगंधा जानी, अश्वगंधा सब बेले अश्वगंधा ने 80 ग्राम माने 500 अश्वगंधा एवं 500 ग्राम विधारा गच्छ, विधारा गच्छर मूल, विधारा गच्छर मूल, ये विधारा को आमर ओडिया रे वृद्धदारक बोली आम कहूचे। एवं ताको मध्य देखे वृद्धदारक कथा उल्लेख करिसेंती लक्ष्मण मिश्र तांकर माने पार्ट 1 बही रे, अनुभूत गृह चिकित्सा बही बोधे घरोई ना कौन अनुभूत जुगमाला रे। ए विधरा गच्छर गोटे क्वालिटी विधरा पत्र रे जदि आप कौटी कहना आगे मांस काटिक लोक मैंने सब भाग भाग मांस आणुले कि मांस जो मैंने खाऊले मांस गोटे जगह गाँव में खासी कटा है, कुकुड़ा कटा है, मांस पत्र नहीं जाए। आप कटा मांस जदि पत्र देकी पुटला कि दोना कर आणती से गोटे हो जोड़ी सांग सांग। आज भी सबुदिन भी ये विधारा बृहदारक सिंधु 40 आप 400 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 400 ग्राम विधरा चूर्ण, किंतु ऑनलाइन जदि नौकरी से गुड़िक ठीक नहीं। औषध निर्माण गोटे तिथि अच्छी आप पांजी आप अच्छी, आप औषध निर्माण औषध सेवन तिथि अच्छी। एवं जमी औषध चिंता देवी औषध औषध गुड़िक सब औषधीय सूक्त मंत्रित हम कि गायत्री मंत्र मंत्रित हम। चिंता करें ना गायत्री मंत्र मंत्रित हम, किंतु औषध निर्माण तिथि आप पांजी आप थी, पांजी देखिए कौ दिन तैयारी करार अच्छी। एवं जदि आप निज जिनस संग्रह कर रवि पुष्या जुगे किसी ना पुष्या नक्षत्र गुड़िक संग्रह करा भल, ना ऑनलाइन उपलब्ध होता बहुत औषध खाइले किसी काम करना। तेणु आम कौन करेंगे ना अश्वगंधा 400 ग्राम एवं विधारा मूल चूर्ण 40 ग्राम मिसेदेवे। या गुरुदेव लिखिले सारंगधर संहितार या वर्णन अच्छी, जदि 6 ग्राम लेखा प्रत्येक दिन क्षीर सहित ये खाइब, ये तो
6 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ସେ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଥରେ, ପ୍ରଥମ କିଛି ସପ୍ତାହ, ତାପରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇବ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଲୋକାଲ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଫୁଲି ଯାଉଛି, ମଣ୍ଡାମଣ୍ଡିଆ ବାତ ହେଉଛି, କମର ଦର୍ଦ ହେଉଛି, ଅଣ୍ଟା ଶିର ଟାଣୁଛି, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଚାଲିପାରୁନି, ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇବ। ସେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ଇଏ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହାକୁ ଭିତରୁ ସେ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ, ଯେ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମେ ଜୀବନରେ ସାଧନା କରିପାରିବା, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଏହାକୁ କରିପାରିବା। କିମ୍ବା ୟାକୁ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି, ଶୁଣ୍ଠି, ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ, ପିପଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଆଉଁଳା 3 ପ୍ରକାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ନିମ୍, ଗିଲୟ, ଲାଲ ଚିତା, ନାଗକେଶର, ଆଉ ଭୃଙ୍ଗରାଜ, ରେଣୁକା, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ଭାଙ୍ଗ, ଇଲାଇଚି, ଶ୍ରୀପର୍ଣ୍ଣି, ବାଇବିଡ଼ଙ୍ଗ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଏଇ 20ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 20 ଗ୍ରାମ ନେଇକି ଔଷଧ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେରକମ ପେଶିକି ଆପଣ 6 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଯଦି ଖାଇବେ ବା ଗୋଲି ବନେଇ ଖାଇବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବ। ୟା ବ୍ୟତିରେକ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ଆଉ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କିଏ କରୁନା, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କରିବାକୁ ମନେକର ମାଲକାଙ୍ଗନୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲକାଙ୍ଗନୀ ଲେଖି ଜ୍ୟୋତିଷମତୀୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଔଷଧୀୟ ବହିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଲକାଙ୍ଗନୀ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାଙ୍ଗନୀ ହେଉଛି ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷମତୀ, ମାଲକାଙ୍ଗନୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏପଟେ ତେଲ ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତା ତେଲରେ। ଆପଣ ଯଦି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ, ପାରାଲିସିସ୍ର କାରଣ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ଇନେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମର କାମ କରିବ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ଇନେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଧାଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କଥା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଧାଶକ୍ତି କମିଯିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ମେଧ୍ୟ ହେଲା ମାଲକାଙ୍ଗନୀ। ଏ ମାଲକାଙ୍ଗନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେରକମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ମାଲକାଙ୍ଗନୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠି ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଔଷଧ କୁହାହେଉନି, କାୟାକଳ୍ପ ଯୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀରକୁ ବଳିଷ୍ଠ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ପରକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନ ଦୌଡ଼ିକି। ମାଲକାଙ୍ଗନୀ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ହୁଏ ଫଳ ଫଳେ, ଆପଣ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି, 100-150 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ଆପଣ 5-10 କିଲୋ ନେଇଯିବେ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଶୁଖେଇଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଫଳଟା 3 ଫାଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ। ଏ 3 ଫାଳରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଲି ଗିଳି ଦେଇକି ପାଣି ପିଇଦେବେ। ସେଟା ମସୁର ଡାଲିଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ କି ମସୁର ଡାଲି ହେବ ସେରକମ, ସେତିକି ବଡ଼ ହେବ, ଆପଣ ତାକୁ ପିଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ, ମାନେ ଫଳଟା 3 ଭାଗ, ଗୋଟେ ଭାଗ ଖାଇଦେବେ। ତାପର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଖାଇଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଇସାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଫଳ, ତାପରେ ଦିନ 2ଟା ଫଳ, ତାପରେ ଦିନ 3ଟା ଫଳ, ତାପରେ ଦିନ 4ଟା ଫଳ, ତାପରେ ଦିନ 5ଟା ଫଳ। ଏମିତି ଏଇ ଫଳକୁ ଯେତେବେଳେ 5 ହେଇଯିବ, ୟାକୁ ଆଉ ବଢ଼େଇବେ ନାହିଁ। ସେ 5 କି 4-5 ଫଳ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଖାଇଦେବେ। ଏଥିରେ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୋଟି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଖାଇବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନା ଜପ କରି ଖାଇବା ହେଉଛି ରକ୍ତ ଖାଇବା, ଆଉ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଖାଇବା ହେଉଛି ପୂଜ ଖାଇବା। ଔଷଧ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଖାଇବା ହେଲା ପୂଜ ଖାଇବା, ଆଉ ବିନା ଜପ କରି ଖାଇବା ହେଲେ ରକ୍ତ ଖାଇବା। ଆଉ ରକ୍ତ ପୂଜ ଖାଇଲେ ଔଷଧ କାମ କରିବ नहीं। साल भर में शरीर में पूरी जवानी फिर से आ जाएगा, परंतु जो बीच में ब्रह्मचर्य भंग कर दिया तो सारा क्रिया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। साथ में परहेज भी रखना चाहिए, किसी तरह के मांस का भोजन न करे। गायत्री व्रत के खाऊना, यदि अन्य क्या प्रेस्क्राइब करुछंती विश्वस्त लोक, से मांस खाइब नहीं। बुट डाली, मुग डाली, माने सादा उपरे खाइब, साग तरकारी बेसी खाइब। मिठा खाई पारे, यदि मिठाई खाइबे मन है, गुरुदेव लिखिले मिठाई खाने का मन चले तो केवल मिश्री या जलेबी खाए, गोटे वर्ष 1 ईयर। इस प्रकार की
इस प्रकार जी कड़ा करके इसको साल भर तक सेवन कर लिया तो फिर उम्र भर किसी दवा की सेवन की जरूरत न होगी और अंत समय तक बंधन में मैंने बदन में जवानी की सी फुर्ती रहेगी। एटा कौन गोटे कथा है एटा हूँ फलटा ता तेल द्वारा गुरुदेव लिखते कौन संग्रह कर लिखते ताको मालकांग आप मन रखिथे जो मान को पारालिसिस हो अच्छी भी एवं भी से माने मिश्री 1 चामच मिश्री सहित 8 ड्रप 8 ठोपा लेखाएं यही माने मालकांगनी तेल रेगुलर जो ठीक से खाऊे किछ दिन पर सांगे सांगे नहीं किछ दिन पर से पारालिसिस ठीक हो निश्चित यह कायाकल्प युग अधीन अच्छी गुरुदेव लिखते आउ गोटे तार प्रयोग लिखिं जे हजार हजार प्रयोग गुरुदेव लिखिं 3-4 कथा आप कहूँ ये माल सफा जो मालकांगिनी जो आने ज्योतिषमती जहाँ को आने सफा कर तेल बाहर करदे तेल ग्रामीण व्यवस्था तेल बाहर कले बहुत भल मेसीन न नहीं ए तेल सहित जो प्रत्येक दिन 1-1 ग्राम तेल कि 2-2 ग्राम तेल से 2-2 ग्राम मु मिसई खाइबे आम कह ना आमर जो कोलेस्ट्रोल कौ कोलेस्ट्रोल सफा हो भल कोलेस्ट्रोल बढ़िया खराब कोलेस्ट्रोल चली या माने तेल सहित महू को भल भाव मिसेकी किंतु उत्कट पिता ताको खाइबा आरंभ करेंगे एवं ताको खाइबा आरंभ करेंगे किंतु सादा भात खाइबे चाउल टे भल चाउल देसी चाउल ये जो अंत पचौवा भाया ये जो खाली पीढ़ी ये चाउल जो मिलूँ 2 टंका चाउल छाड़ी मार्केट भल चाउल टे कि खाया गुरुदेव लिखिं आ 6 महीने के बाद ताकू यदि 6 मास पर्यटन खाइब ताहले तार कौन हम ना यही समस्त कायाकल्प माने शरीरटा निरोग रही एगुड़िक शरीर निरोग हाँपे छोट छोट प्रयोग जो साधारण मान रिक्स ना एवं या सहित आउ गोटे प्रयोग से लिखिं आउ गोटे प्रयोग करने लिखिं जोटा आम कर गोटे हरड़ हरड़ माने बुझीपे माने कषा फल गोटे कषा फल नहीं जा जोटा बहुत बड़ नुहे कि बहुत छोट नुहे ताको मझे 2 खंड करदेवा मंदी भितर थी से कषा फल मझे 2 खंड करदे एवं संध्या बेले चीना माटी पात्र कि माटी पत्र दे से पात्र ओदा भिजे देवा बुड़ीजी राति माने 24 घंटा से जमी भिज भिजी गला सका आम दिन सका आज सका सका बाहर करदे से नरम हो जाए मंजीटा बाहर करदे बाहर करदे से जो रहा से जो फाड़क 2टा फाड़ कराला बाहर कर दिगला आप मंजीटा से कौन कर सका या ये जो से सरटा को चोबे चोबे गोटे 1 चुबे चुबे 2 फाड़ जाक खाईदेव माने मंजीटा पकईदेव मंजी पकईदी चुबे चुबे खूब जुगुर लिखिं मैंने टे चुबैया को बेसी चुबैया को पड़ो गुरुदेव लिखिं खाए सुबह ही खूब चबा चबा कर खा ले और जो पानी तेल आम कर मैंने भिजे थे वो पानी भी जिसमें वो भिगी थी वो पी ले ताको मत पी दिंतु एवं या यही समय कि गोटे कथा घी आउ दूध अधिका मात्रा खाइया पड़ो आमिष नुहे समस्ते करें यहाँ कि गायत्री मंत्र जब कंडीशन करें आमिष खाइबे ना आउ खटा खाइबे लाल लंका खाई पारे लाल लंका जोटा धनिया लंका खाई पारे कंचा लंका खाई पारे किंतु जो लाल लंका खाई पारे ना या खाଇବା द्वारा 1 वर्ष रेगुलर जब यूज करें ताहले से निरोग हे 1 वर्ष मान 2-3 मास प्रथम द्वितीय मास प्रक्रिया देखईदेव आप आरोग्य होती एवं या द्वारा निश्चित भाव में आरंभ हो पारे सेमती हलदी कल्प कर आउ बहुत कथा अच्छी छाड़ दे हलदी कल्प कथा कहूँ हलदी कल्प कौन अच्छी ना हलदी कल्प होची माने भल निजे भल हलदी जदि निजे संग्रह कर आउ सहज जे ताकू आनिकी हलदी ताकू ताड़िकी ताकू खराब पड़नी खाली छाई सुखा पड़ो एवं ताकू भल भाव गुंड करदेवा
या कंडीशन एक ये जो रहा ताकू आम कौन करिया ना 1 ରୁ 2 ग्राम आम नवा हलदी गुंड सहित 4 ग्राम पर्यंत बढ़ई पारिबा एवं से कौन तार अनुपान है गोमूत्र जो मान जो रुचि थी बहुत सुविधा ताले याद से जो 1 ରୁ 4 ग्राम हूँ निजे चूर्ण कर पकेट नहीं निजे चूर्ण कर कौन ना हलदी चूर्ण एवं गोमूत्र 1 कप देदेला देखिए साँगे साँगे आखि बंद कर पी दे किसी दिन पर अभ्यास हो या द्वारा कौन हम ना कुखी वृक्क पेट बथा मुंड बथा जिते रोग सब नष्ट हम एवं इमती जदि या बहुत दिन नहीं आप जो गोटे मस खाइबे 7 दिन पर्यंत खाइले से तार बहुत सत्यता अनुभव कर प्रथम किसी दिन खाइला टी बंद गोटे सप्ताह खाई बंद कला गोटे सप्ताह खाइला गोटे सप्ताह बंद कला गोटे सप्ताह बंद कर जदि या खाई पार ना ताले से हलदी चूर्ण को कहा साथ खाइब ना गुरुदेव लिखले हल्दी का चूर्ण 4 मास शहद के साथ खाने के 4 मास खाइले हल्दी की चूर्ण 4 मास शहद के साथ खाने से 1 महीना में चंद्र के समान कांति जो मैंने सुंदर होगा चाहती जो मैंने ब्यूटीशियन पाक जाऊँगी ब्यूटी होगा चाहती से कौन हम ना आउ जावाक पड़ोनी जदि हलदी 4 ग्राम सहित निजे तैयारी हलदी रे महोदय खाइबे ये हल्दी का चूर्ण 4 मास शहद के साथ खाने से 1 महीने में चंद्र के समान कांति होती है 1 महीना ना हो 2 मास रहो 3 महीने में पित्त पर निपुणता शुद्ध होकर कामला रोग दूर हो जाता है जो मन को भयंकर जंडिस हो बहुत दिन मरे आउ कि होना भल होना हलदी कल्प आम हलदी छुईमे दौना किंतु हलदी कल्प हम 4 मास से ज्वर आदि से मुक्ति 5 महीने से स्थिर यौवन प्राप्त होता है इसी प्रकार 1 वर्ष तक सेवन करने से मनुष्य सब रोगों से मुक्त होकर पूर्ण शक्तिशाली होकर बहुत बड़ी आयु तक के जीवित रहता है इस कल्प के लिए यदि काली हल्दी प्राप्त हो जाए तो सर्वोत्तम है तेणु यहाँ कला हलदी भी मिले बहुत भल कथा ये कथा द्वितीय कथा अच्छी जो मैंने ये समस्त योग करें ना कायाकल्प करने को चाहते से मो सहित जोगाजोग कले साधारण घरे थी सहज औषध द्वारा कौन कर आपण मो औषध प्रस्तुत ठीक अच्छी आपड़ नहीं पारे किंतु कंडीशन 1 वर्ष सेवन करने को पड़ो 1 वर्ष सेवन करने को पड़ो पड़े आप निश्चित भाव में उपलब्धि करें विशेष समय नहीं ये आप ये हूँ कायाकल्प अनेक प्रकार साधना अच्छी आयुर्वेद शरीर को सुस्थ सबल करने स्थूल शरीर को सामर्थ्य करने सूक्ष्म शरीर को प्रतिभावान करने एवं कारण शरीर दिव्य विभूति को जागृत करने जो 9 कथा अच्छी अमृतासन जड़ीबूटी कल्प योग व्यायाम प्रज्ञाराधन प्राणायाम साधन बंध मुद्रा बिंदु योग नाद योग लय योग जदि ये 9टा जाक अविकल करना करने साहस समर्थ होना ताले आम करने साहस समर्थ आसब गायत्री बड़ बड़ साधना बड़ बड़ पुरस्करण करने शरीर हम आम जो जाचे जे आम कहीं जो मंगलाचरण जो कथा कहूचे देव ही तंग जद आयु ये आयु कौन पे प्राप्त करवा ना देव कार्य करवा तेणु ये कल्प साधनार इतिहास ये कल्प साधनार व्यवस्था गुरुदेवंकर साहित्य वाङ्मय नंबर 40 वाङ्मय नंबर 41 एवं वाङ्मय नंबर 42 ऑल आर पब्लिश इन हिंदी से गुड़ा आप अध्ययन करेंगे एवं बहुत दाम हो गला 2000 रुपये टंका दाम गुरुदेवंकर बही मान आयुर्वेद बही दाम हो जाकू किसी ओरिजिनल मूल लेखार किसी एपट सब विकृत तो आपण से सहित या पढ़ा सहित धनंतरी बागभट चरक सुश्रुतर बही पढ़ुए एवं विशेषकर आप गरुड़ पुराण पद्म पुराण अग्नि पुराण इमती विभूति जातीय औषध अच्छी जहाँ सत्य से गुड़े आयुर्वेद माने करें एवं सर्वोपरि गायत्री जप गायत्री ध्यान एवं प्राणायाम करुवे 3 प्राणायाम कंपलसरी हो नाड़ी शोधन प्राणायाम आउ काम कौन हो प्राण आकर्षण प्राणायाम एवं लोम विलोम सूर्य वेदन आम समस्त आज लोम विलोम प्राणायाम कर हालुका हो गले रामदेव बाबा देखिले नमस्कार समस्ते योग कर गुरुदेव से कथा कहले ना लोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम आप गुरुदेव बही देखो कौन अच्छी आउ लोम विलोम करुवा प्राणायाम कौन अच्छी ये देखो
ये समस्त आसतु समस्त को प्रणाम करुच्ची भूल थी कौटी भूल थे क्षमा करेंगे आपण को ए संबंध में सूचना देवा उद्देश्य था आभिमुख्य था समस्त नमस्कार कर रही जय गुरुदेव। धन्यवाद भाई। शुभलक्ष्मी जेना एड्रेस